हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो स्वागत है आपका कविता चंद्रा की दुनिया में। सुबह के बज गए हैं 10:30, 10:30 नहीं 11 बज गए। 10:30 मैं लब्बू को ट्यूशन छोड़कर आई थी। तो क्या हुआ कि ना मम्मी की चोट लग गई। चोट कैसे लगी? कल परसों मम्मी ना गिर गई। तो क्या हुआ कि वो अपनी चारपाई खींच रही थी। चारपाई खींचते खींचते वो अचानक से पीछे हो गई और वो गिर गई और उनके बहुत ज्यादा चोट लग गई। चोट उनका हाथ ना ऐसे जमीन पे टिक गया। तो उनकी ये वाली चीज, ये पूरी सूजन है, इतना मोटा हो गया सूज कर वो। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उनको हल्दी वाला दूध दिया। फिर मैंने तवे पर तेल गरम करके उसमें हल्दी डाल के और वो रुई का फोया उसमें उसको लगा के वो उनके हाथ पे बांध के और कॉटन का कपड़ा लपेट दिया, पट्टी लपेट दी। मेरे पास गर्म पट्टी थी, जब हम पुराने घर में थे, हमने शिफ्ट किया है ना, तो वो पट्टी पता नहीं कहाँ गुम हो गई। मैंने और अक्की ने बहुत ढूंढा, नहीं मिली। फिर हमने वो फिलहाल के लिए कॉटन का कपड़ा बांध दिया कि हवा ना लगे उसमें। अब वो थोड़ा गरम गरम निवाया सा वो हल्दी का फोया बांध दिया, जिससे कि उनको आराम पड़ जाए। अब क्या हुआ कि उनको हम हल्दी वाला दूध भी दे रहे हैं और वो गर्म पट्टी भी बांध रहे हैं। फिर डॉक्टर से हमने दवाई लाके दे दी थी उनको, क्योंकि हम 3rd फ्लोर पर रहते हैं। मम्मी को डॉक्टर के लेके जाना और लाना बड़ा मुश्किल है। जो हमारे डॉक्टर हैं वो बहुत पुराने, मम्मी को सबको अच्छे से जानते हैं। वो हम मम्मी की कंडीशन उनको बता देते हैं। तो उन्होंने हमको बोला हुआ है कि माता जी को लाने की जरूरत नहीं है, तो हम उनको कंडीशन बता देते हैं, तो वो उस हिसाब से दवाई दे देते हैं। तो उन्होंने दर्द की दवाई मम्मी के लिए दे दी थी। तो हमें ये डर लग रहा था कि मम्मी की हड्डी ना टूट गई हो। तो मैं और मेरे हस्बैंड इसी वहम में थे, लेकिन डॉक्टर की दवाई खाकर मम्मी सो गई थी पूरी रात, क्योंकि अगर हड्डी टूटी होती तो वो सोती नहीं, उनको नींद नहीं आती। फिर नेक्स्ट डे भी वो सो गई थी, तब भी हमने उनके वो हल्दी वाला पोया बांध दिया था, हल्दी का गरम गरम दूध दे दिया था। उससे अब 70% तक उनका हाथ अब ठीक हो गया। बाकी दर्द अभी भी है, कुछ दिन तो रहेगा दर्द। बाकी दर्द की हम उनको दवाई दे रहे हैं। और अब यार चोट नहीं लगनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि ना इंसान हाथ पैरों से मोहताज नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। भले ही वो मुझे पसंद नहीं करती, मुझे गालियां देती है, कुछ भी बोलती है, मगर मैं 20 सालों से उनके साथ रह रही हूँ, तो मुझे आदत पड़ गई है। अब मुझे उनकी बातों को इतना बुरा भी नहीं लगता और मैं इतना फील भी नहीं करती। पहले बहुत करती थी, बहुत ज्यादा रोने लगती थी, परेशान हो जाती थी, लेकिन नहीं, अब मुझे पता है कि उनका नेचर ही ऐसा है, तो मैंने वो चीज एक्सेप्ट कर लिया। मैं इग्नोर कर देती हूँ। हाँ, मैं उनसे थोड़ा लाउड बात करती हूँ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता। अगर मैं उनसे बोलूंगी मम्मी खाना ले लो, तो वो नहीं सुनेंगी, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है मम्मी खाना ले लो, तो वो तब सुनती हैं। और उनको मेरे सिवा किसी की बात समझ में नहीं आती। उनको या तो मेरी बात समझ में आती है या फिर अक्की की बात समझ में आती है, और किसी की बात वो समझती भी नहीं है। और फिर और किसी को भी उनकी बात समझ नहीं आती, सिर्फ हम दोनों को ही समझ आती है। तो फिर क्या नाम है, अब तो खैर उनको काफी आराम है उनको। 70% तक वो ठीक हो चुकी हैं और अब खाना वाना भी वो खा रही है अच्छे से। तो फिर ये हुआ था, जब मैं इस घर में आई थी, तो इस घर में आने के कोई 10-15 दिन के बाद मेरी तुलसी सूख गई। तो करीब 1-1.5 महीने से पूजा नहीं हो पा रही तुलसी की, क्योंकि मेरे को आदत है वहां घर पे काफी टाइम से तुलसी थी, मैं तुलसी माता की पूजा करती थी। तो फिर कल हस्बैंड गए थे मार्केट, तो मैंने उनको बोला था तुलसी लेकर आना, तो वो तुलसी लेकर आए थे। ये है तुलसी। अभी मैं इसको बाहर रखूंगी। जो मेरी पुरानी वाली तुलसी वो ऐसे सूखी कि हमने वो एसी के नीचे रखी हुई है, वो एसी की गर्माश से ना वो पूरी सूख गई। तो अब मैं इसको दूसरी साइड पे रखूंगी। फिर आज शाम से तुलसी माता की पूजा स्टार्ट करेंगे। और पौधा मंगाया था मैंने इसलिए क्योंकि लब्बू के स्कूल में उनको टास्क मिला है कि उनको हर साल उनको टास्क देते हैं ये जून जुलाई में, कि उनको एक पौधा लगाना होता है। तो फिर लास्ट ईयर भी पिछली बार तो मेरे पास बहुत सारे पौधे थे, तो फिर जब भी हमने इसके पौधों के साथ फोटो भेजी थी, फिर अब हमने मंगाया था पौधा, तो मुझे नहीं मिला। मेरा जेड प्लांट भी वो खराब हो गया, वो मैंने बाहर खिड़की पे रख दिया, वो धूप से पूरा सूख गया। तो फिर मैंने जेड प्लांट मंगाया था, वो नहीं मिला, तो तुलसी माता मिल गई। अभी मेरे पास एक और गमला है और मैं एक पौधा और मंगाऊंगी। फिर संस्कार की लब्बू की वीडियो बनाकर फिर मैम को ग्रुप में भेजूंगी, सेंड करूंगी। बाकी और सब ठीक है। बाकी देखते हैं आज व्लॉग में आगे क्या होगा। मिलते हैं आपसे बाद।
हेलो दोस्तों, तो दोपहर के बज गए हैं 1:45। तो हम खा रहे हैं लंच। लंच में हमने बनाया है मैक्रोनी। पास्ता। पास्ता नहीं है, पास्ता ये लब्बू अलग के ये होता सॉस डाल के खाता है। मैक्रोनी है। अरे मैक्रोनी भाइयों मैं। तो मम्मी को मैंने दूध में रोटी चूर कर दे दी थी और हमने अपने लिए पास्ता बना लिया। मम्मी अभी घूंघट करके बैठी थी। मैंने पूछा मम्मी से, मम्मी घूंघट किससे क्या है? तो मम्मी बोल रही है कि मेरे ससुर आए में है। मैंने कहा अच्छा। सुबह मम्मी रो रही थी। मैंने पूछा मम्मी क्यों रो रहे हो? तो बोलती मेरी सहेली मर गई। तो जिस सहेली को लेकर मम्मी रो रही थी उसको मरे हुए कम से कम 10-12 साल हो गए। तो मम्मी को आज याद आया कि वो मर गई। क्यों? मम्मी को डिमेंशिया है तो मम्मी बहुत सारी चीजें भूल जाती है। अब मम्मी बोल रही है कि मैं सुबह से भूखी बैठी हूँ, इस बहू ने मुझे कुछ नहीं दिया खाने के लिए। दे तो दिया था। पहले मेरे पति मम्मी की बातों पे विश्वास कर लेते थे कि मैंने मम्मी को कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि हाँ मम्मी मतलब भूल जाती है, उनको नहीं याद रहता कि उन्होंने क्या खाया था, तो अब उनको पता चल गया कि हाँ मम्मी भूल जाती है खाना खाने के बाद, बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं। तो आज मम्मी के सास ससुर आए हैं, मतलब रोज कोई ना कोई आता है। कभी मम्मी की बुआ आ जाती है, कभी मम्मी के पापा, मम्मी, मतलब कोई ना कोई मम्मी को दिखता ही रहता है। आज मम्मी को उनके सास ससुर दिख रहे हैं तो इसलिए मम्मी घूंघट करके बैठी है। तो चलो ठीक है, हम लंच कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। मम्मी मुंह क्यों ढक रखा है? ये घूंघट क्यों कर रखा है? गोबर हाँ आगे ऊपर बैठे ना 4 रुपये मांगे। अच्छा। 4 रुपये है। अच्छा। तो दोस्तों ये है मेरी तुलसी जो एसी के नीचे रखी सूख गई, और अब मैंने तुलसी यहाँ सीढ़ियों पर रख दी है दूसरी साइड पर। यहाँ पर ऊपर कोई रहता नहीं है, कोई आता जाता भी नहीं है, तो इस पर परछाया भी नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।